हाय गाइस, हमारे इस केमिकल अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फर्टिलाइज़र का इतिहास क्या है, फर्टिलाइज़र क्या होता है और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइज़र, डिफिनेशन ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइज़र, टाइप्स ऑफ ए फर्टिलाइज़र। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स के 2 टाइप्स हैं, पहला केमिकल फर्टिलाइज़र एंड दूसरा बैलेंस्ड केमिकल फर्टिलाइज़र। जो फर्स्ट टाइप है केमिकल फर्टिलाइज़र के टाइप्स, इसके भी कई टाइप्स हैं। पहला है स्ट्रेट केमिकल फर्टिलाइज़र। स्ट्रेट केमिकल फर्टिलाइज़र के 3 टाइप्स हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, पोटेशिक फर्टिलाइज़र। और जो बैलेंस्ड केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके 2 टाइप्स हैं, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। एंड फार्मूला गिवन है NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 NH4Cl। तो इस वीडियो हम सभी टॉपिक पे आगे डिस्कस कर रहे हैं, आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ ए फर्टिलाइज़र। हमारे भारतवर्ष में कृषि का हिस्ट्री बहुत पुराना नहीं है। साइंस के अनुसार कृषि अभी कुछ ही हज़ार वर्ष पूर्व से की जा रही है। ह्यूमन को जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला है फूड, दूसरा क्लोथ, तीसरा हाउस। लेकिन आदि मानव क्लोथ, हाउस और फूड से अनजान थे, इसीलिए वो नंगे रहते थे और उनके पास हाउस की भी नहीं थी। मतलब उनके पास हाउस नहीं था। फूड एक इसेंशियल नीड थी, मतलब फूड बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। वे फूड के रूप में पत्ते, फल आदि खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ी तो इन्हें भी दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ा। आदि मानव ने देखा कि पेड़ के नीचे उसी पेड़ के सीड्स अनेक प्रकार के कंडीशन में है। किसी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, किसी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, तथा किसी की ग्रोथ भी नहीं हुई है। धीरे धीरे ये मालूम हुआ कि उस पेड़ के पत्ते नीचे गिरकर सड़ गए हैं तथा उस पर प्लांट्स का सीड जम रहा है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ अच्छी है, तथा जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है वहाँ कोई सड़ी गली पत्तियाँ नहीं हैं। अतः सड़ी पत्तियाँ ह्यूमस में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे, मतलब जो सड़ी हुई लीव्स, पत्तियाँ थी पेड़ की, उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स थे जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। अतः यहीं से फर्टिलाइज़र की नींव पड़ी। प्रिमेटिव मैन इस बात को नहीं लिख सकते थे क्योंकि उनके पास कोई लिपि नहीं थी। तो देखते हैं फिर फर्टिलाइज़र आखिर कैसे बना। तो यहाँ पे देखिए, 1855 ईस्वी में एक जर्मन केमिस्ट ने अपने लैब से केमिकल को कुछ प्लेस पे फेंक दिया। जो वेस्टेज एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो जो वेस्ट केमिकल बचा होगा उसे कहीं लैंड पे फेंक दिए होंगे। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर केमिकल फेंक दिए गए थे वहाँ पे प्लांट्स काफ़ी ग्रोथ में थे, तथा उसी जगह पे जहाँ पे केमिकल का इफ़ेक्ट नहीं था वहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ नहीं कर रहे थे। मतलब जहाँ केमिकल फेंके थे वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छे थे, और जहाँ पे केमिकल्स नहीं थे वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी कम थे। उन्होंने सोचा कि इस केमिकल में ऐसा क्या है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने देखा कि वह पोटेशियम की फास्फेट है। अतः उस केमिकल के कंपोनेंट्स पोटेशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा थे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो उस प्लांट को रोज़ मिलता था, अतः पोटेशियम और फास्फोरस ही उस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन सन 1857 ईस्वी में इंग्लैंड के केमिस्ट ने बताया कि प्लांट के ग्रोथ के लिए पोटेशियम, फास्फोरस से ज़्यादा नाइट्रोजन जिम्मेदार है। और फिर फर्टिलाइज़र के डिफिनेशन देख लेते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया था कि इस टॉपिक पे बताया जाएगा। तो देखते हैं, फर्टिलाइज़र वह सब्सटेंस होता है जिसे किसी सॉइल या प्लांट पे अप्लाई करने पे प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। मतलब फर्टिलाइज़र वे सब्सटेंस हैं जिसे किसी सॉइल या प्लांट्स पे अप्लाई करने पे जो प्लांट्स की ग्रोथ होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और उन्हें मैक्सिमम अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो मिल जाता है। तो एग्जांपल्स के लिए देखिए, यहाँ पे ह्यूमस जो मिट्टी के में पाया जाता है, और काऊ डंक, मेनी टाइप्स वेस्टेज, केमिकल वेस्टेज एंड
मेनी टाइप्स म्युनिसिपल वेस्टेज, जो घरों से कचरा उचरा निकलता है। और देखते हैं फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं एंड केमिकल फर्टिलाइज़र में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र ही होते हैं जो सिंथेटिक मतलब संश्लेषित करके रिएक्शन करके बनाए जाते हैं किसी दो कंपोनेंट्स के, जो सिंथेटिक मेथड से केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं। मतलब किन्हीं दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करा के बनाया जाता है। इनमें रिएक्शन में भाग लेने वाले केमिकल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं तथा प्रोडक्ट भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जो रिएक्टेंट होंगे वो भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो सकते हैं और जो प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन होने के बाद वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। तो फिर देखते हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। किसी भी प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए 16 इसेंशियल केमिकल की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए 16 इसेंशियल केमिकल की आवश्यकता होती है, वो नीचे दिए गए हैं। जैसा आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हमें नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, मतलब फ्री में मिलता है। और हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस केमिकल, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं और मेजर न्यूट्रिएंट्स भी मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, जो पौधों को हमको एज अ प्रोडक्ट के रूप में स्प्रे करते हैं खेतों में अपने। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या मेजर न्यूट्रिएंट्स, माइनर न्यूट्रिएंट्स जो NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, इसे मेजर न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, इन्हें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं या माइनर न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे नीचे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोराइड। तो ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हें ट्रैक एलिमेंट भी कहते हैं। और 17वां एलिमेंट्स जो हम फर्टिलाइज़र के रूप में, माइक्रो फर्टिलाइज़र के रूप में शामिल करेंगे, वो होगा निकिल, जिस पे अभी डिस्कस चल रहा है। तो हम देखते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स की कितने टाइप्स होते हैं, जैसा कि हम आपको बताए थे कि इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में बताए टाइप्स ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइज़र, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइज़र था उसके कितने टाइप्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स ऑफ ए न्यूट्रिएंट्स, मतलब उस जो केमिकल फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनके बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेट केमिकल फर्टिलाइज़र, आपको बता दें स्ट्रेट केमिकल फर्टिलाइज़र वो होता है कि वह केमिकल फर्टिलाइज़र जिसे सॉइल या प्लांट पे अप्लाई करने पर प्लांट को केवल एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, स्ट्रेट केमिकल फर्टिलाइज़र कहलाता है। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट केमिकल फर्टिलाइज़र, जो ये स्ट्रेट केमिकल फर्टिलाइज़र, इसके 3 टाइप्स हैं। पहला नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, दूसरा फास्फेटिक फर्टिलाइज़र और तीसरा पोटेशियम फर्टिलाइज़र। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से। और फिर देख लेते हैं आप बैलेंस्ड केमिकल फर्टिलाइज़र के 2 टाइप्स हैं। बैलेंस केमिकल फर्टिलाइज़र वे होते हैं जिनमें हम सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं। बैलेंस्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हम आपको बताए थे, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। NH4 का होल टॉइज SO4 और NH4Cl इसके फार्मूले हैं। तो आशा करते हैं हम आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको इस बुक्स की PDF चाहिए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल के अपने लिंक दे देंगे, जहां से आप इस बुक के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में।